तो वहीं अलीगढ़ में बंद कैदियों को संगम के पवित्र जल से स्नान कराया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि जो बंदी जेल में सजा काट रहे हैं और गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए संगम से विशेष रूप से जल मंगवाया गया। संगम से लाए गए पवित्र गंगा जल से कैदियों को स्नान कराया गया है। जिला कारागार में इस अनूठी पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। कैदियों के स्नान का वीडियो भी सामने आया है। महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं अलीगढ़ के जिला कारागार में कहीं न कहीं बंदियों के द्वारा जो प्रयागराज से जो गंगा जल लाया गया था, उससे आज यहाँ कहीं न कहीं अलीगढ़ जिला कारागार में जो है उनके द्वारा यहाँ स्नान किया गया। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के जेल सुप्रीडेंट विजेंद्र जी से। सर, किस तरह का आज यहाँ पर वो आयोजन हुआ और जो है कहाँ से वो लाया गया और किस तरह से किया गया पूरा? महाकुंभ के पावन पर्व पर संगम से पवित्र संगम जल को जो है यहाँ लाया गया और बंदियों को उसको उपलब्ध कराया गया। उत्तर प्रदेश शासन और माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा निर्देशित ये जो है चीज़ें रहीं, जिसको कारागार मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया गया कि पावन पर्व से इस पावन पर्व पे आप लोगों को गंगा जल ले आना है संगम से, और बंदियों जो कि बंदी वहाँ सम्मिलित नहीं हो सकते हैं स्नान पर्व में, उनको उपलब्ध कराते हुए इसका पुण्य कमाने का मौका दिया जाए। तो उसी के अनुक्रम में संगम से ये जो है पवित्र जल को लाया गया और बंदियों को उपलब्ध कराया गया, क्योंकि बंदियों की भी ये इच्छा रही कि हम पहुंच नहीं सकते हैं और इस महाकुंभ के पावन पर्व में हम भी इस तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। तो उसके अनुक्रम में ये चीज़ें इनको उपलब्ध कराई गई और पूरा जो है उसे कलश में रखा गया, उसकी पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के पश्चात हर हाथे में एक कुंड बनाया गया, उस कुंड में जो है उस पवित्र गंगा जल को उसमें डाला गया और बाद में सभी बंदियों द्वारा उसको आचमन करते हुए स्नान पर्व में सम्मिलित हुए। वीडियो में हम जिस तरह देख रहे हैं कि जो है कुछ मुस्लिम बंदी भी इसके अंदर कहीं न कहीं उसमें हिस्सा ले रहे हैं कहीं न कहीं, तो क्या लगता है गंगा जमुनी तहजीब का भी असर यहाँ जेल के अंदर दिखा गया? निस्संदेह, बिल्कुल, चूँकि आस्था का यह प्रश्न है और कारागार में निरुद्ध रहते हुए बहुत से ऐसे विचार होते हैं, आदमी को लगता है कि ये बहाना है या ये एक आधार हो सकता है। अलग अलग लोगों की अपनी जो है मानसिकता के आधार पे और प्रायश्चित करने की एक जो है आधार को लेते हुए सभी धर्म और जाति के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर अपना स्नान पर्व में प्रतिभाग किया, स्नान किया और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी जो है बंदियों के द्वारा इसमें स्नान करते हुए पुण्य कमाया गया। अच्छा, जेल में अक्सर देखा गया है तमाम मुस्लिम बंदी जो कहीं न कहीं जो काम करते हैं जिस तरह से कारपेंटिंग का, उसका बहुत सारे बंदियों को देखा गया, तो उनके द्वारा कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई गई, उनका स्टॉल कहीं न कहीं आपके द्वारा वहाँ लगाया गया प्रयागराज में बताया जा रहा है जिस तरह से, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पर जो है लगाई गई? और जो कारागार विभाग के महाकुंभ में क्षेत्र में लगभग 23 कारागारों के द्वारा अपने द्वारा निर्मित जो है कारागार द्वारा अपने निर्मित सामग्रियों को वहां स्टॉल के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें जिला कारागार अलीगढ़ में बंदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की सामग्रियां वहाँ पे भेजी गई, जिसमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ से चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन इजी हो और आस्था के प्रतीक के रूप में लकड़ी के बहुत छोटे छोटे कीरिंग जो धार्मिक हमारी प्रतीक चिन्ह हैं उसको बनाया गया। लॉकेट के रूप में चीज़ों को बनाया गया ताकि उसकी सेल बेहतर हो सके। खड़ाऊ को बनाया गया चूँकि वहाँ पे लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके की जितनी भी प्रतीकात्मक चीज़ें और उपयोगार्थ चीज़ें हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी थी, उनको यहाँ से बना के भेजा गया। और अलीगढ़ के ताले जो अपने सामान्य रूप से मशहूर हैं, जो यहाँ पे बंदी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, उन सभी को महाकुंभ में भेजा गया था। तो ये देखिए अलीगढ़ के जेल सुप्रीडेंट थे विजन जी, इनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से जो लोग वहाँ नहीं जा सकते थे क्योंकि वो कहीं न कहीं किसी मुकदमे में या बंदी के रूप में अपनी सज़ा काट रहे या किसी तरह से बंदी है, तो उन लोगों की जो है कहीं न कहीं इच्छा के अनुसार जो है उन्हें भी यहाँ कहीं न कहीं इस आस्था के पर्व में उनके द्वारा यहाँ पर जो लाया गया था गंगा जल, उसमें आस्था की डुबकी उनके द्वारा जरूर लगाई गई है। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।